डॉक्टर्स हमारे लिए रहते तैयार, डॉक्टर्स न करते इसमें उसमें फर्क या डॉक्टर्स। तो हमारा मोटिव क्या है यहाँ पर आपको समझाने का कि आपको खुश रहना है। गरबा आता है तो गरबा करो, भांगड़ा आता है तो भांगड़ा करो, जुम्बा आता है तो जुम्बा करो, लेकिन खुश रहो और अपने आप को टाइम दो। तो हमें खुशियों के लिए बड़े ओकेजन का इंतज़ार नहीं करना है, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढनी है। जैसे कि कल किसी की शादी थी, ढोल तो बगल वाले पार्क में बज रहा था पर मैं घर में नाच रही थी। जैसे कि कहीं पे जगराता चल रहा था और मैं अपने घर में ही, कल रात माता का मुझे ईमेल आया है, माता ने मुझको फेसबुक पे बुलाया है। इस तरीके से हम अपने आप को खुश रख सकते हैं। जितना आप बड़ी चीज़ों के पीछे भागोगे उतना आप अपने आप को अनहैप्पी पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, स्वामी विवेकानंद हैज़ राइटली सेड द मैन इज फूल व्हेन देयर इज हॉट ही वांट्स कूल, व्हेन देयर इज कूल ही वांट्स हॉट, ही इज ऑलवेज वांटिंग व्हाट इज नॉट। तो इसलिए अपनी जो तृष्णा है उनके पीछे भाग भाग के परेशान मत हो, अपने बारे में सोचो, अपनी बॉडी को टाइम दो और मेडिटेशन करो। मेरा नाम डॉक्टर दीक्षा सुयाल है और मैं साउथ दिल्ली में प्रैक्टिस कर रही हूँ 3 साल से। मैं आज कला आभूषण के मंच पे आपको यह बताने आई हूँ कि जो मानसिक रोग होते हैं या जिनको हम मेंटल प्रॉब्लम्स भी कहते हैं, किस तरीके से हम उनके साथ टैकल कर सकते हैं। और आप सभी को ये जानना ज़रूरी है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, पुरुष हो या महिला हो, सबको जानना ज़रूरी है कि ट्रॉमा क्या होता है, प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, हमारे इमोशंस क्या होते हैं और कैसे हमें उसके साथ टैकल करना है। मैं अपनी डेली की लाइफ में बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स देखती हूँ जो परेशान हैं, जो मेंटली जिनको लगता है कि वो स्टेबल नहीं हैं, उनको पैनिक अटैक्स आते हैं या टेंशन होती है। और बहुत सारी ऐसी कमियां भी हमारी सोसाइटी में हैं जिसके वजह से वो पेशेंट्स ऐसा फील कर रहे हैं। जैसे कि हम देखते हैं, हमारी बॉडी जब इंजर्ड होती है या हमें पेन होता है या कोई पथरी हुई है उसका पेन होता है, वो हमें दिखाई देता है, महसूस होता है, वो हम शेयर कर लेते हैं। पर अगर हम मेंटल हेल्थ की बात करें या अपने इमोशंस को शेयर करने की बात करें तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो ना अपने इमोशंस शेयर कर पाते हैं और ना ही किसी को बता पाते हैं। तो आज मैं उन्हीं लोगों के बारे में बात करना चाहती हूँ जो अंदर ही अंदर घुट रहे हैं लेकिन अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर नहीं करते हैं। और जैसा कि हम देखें कि हम हेल्थ की डेफिनेशन जो WHO ने हमको दी है वो है फिजिकल वेलबींग, मेंटल वेलबींग एंड सोशल वेलबींग। तो यहाँ पर जब भी फोकस किया जाता है तो पेशेंट हमेशा फिजिकल वेलबींग के बारे में बात करता है, पेन के बारे में बात करता है, बॉडी के बारे में बात करता है, लेकिन कभी भी वो ये नहीं बताता कि वो इंटरनली कैसा फील कर रहा है या जब उसको ये पैनिक अटैक आया तब वो कैसा फील कर रहा था या कितने समय से वो कैसा फील कर रहा है। पेशेंट्स अपने आप को बता ही नहीं पाते हैं। उसका रीज़न है कि एज अ सोसाइटी हम फेल कर रहे हैं अपने चिल्ड्रन को ग्रो करने में। एज अ पेरेंट हम फेल कर रहे हैं। पहले के ज़माने की अगर हम बात करें तो लड़कों को कहा जाता था कि लड़कियों की तरह क्यों रो रहे हो, स्ट्रांग बनो, गुड़िया से क्या खेल रहे हो, ट्रक से खेलो, गाड़ी से खेलो, कार से खेलो या साइकिलिंग करो। और लड़कियों को कहा जाता था कि तुम घर के काम करो, लड़कों को कहा जाता था कि तुम बाहर जाओ और बाहर के काम करो। पर अब थोड़ा सा हमारा जो सोशल नॉर्म्स हैं वो चेंज हो रहे हैं और उसी के साथ मेंटल हेल्थ के बारे में हम जागरूकता आज फैलाएंगे। यानी कि अगर हम बात करें, जब भी कोई आदमी या मेल आता है तो वो अपने आप को एक्सप्रेस करने में फेल कर जाता है क्योंकि सोसाइटी ने उसको इस तरीके से बना दिया है कि आप रो नहीं सकते, आप अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर सकते या उससे मर्दानगी कम हो जाती है क्योंकि आप रो रहे हो। लेकिन गॉड हैज़ गिवन ऑल ऑफ अस द सेम इमोशंस, सिमिलर हार्मोन्स एंड सिमिलर काइंड ऑफ फीलिंग्स। तो अगर मैं बात करूँ कि इमोशंस जो हैं सिर्फ महिलाओं में नहीं होते, वो आदमियों में भी होते हैं। और जो इमोशंस होते हैं एक्सप्रेस करने से बीमारियां कम बनती हैं। अगर हम हार्ट अटैक का रेट देखें या हाइपरटेंशन देखें, वो मेल्स में क्यों ज़्यादा है? क्योंकि वो ज़्यादातर अपने इमोशंस को सप्रेस कर लेते हैं, यानी कि दबा लेते हैं। लेकिन औरतें या फीमेल्स या जो हम महिलाओं की बात करें, वो फिर भी थोड़ा सा एक्सप्रेसिव होती हैं क्योंकि उनको थोड़ा सपोर्ट मिलता है। लेकिन कई जगहों पर उल्टा भी होता है, जैसे फीमेल्स को कोई सपोर्ट नहीं मिलता, वो अपनी बात नहीं रख पाती क्योंकि उनको इतना हक ही नहीं दिया जाता। और मेंटल हेल्थ की अगर हम बात करें तो ये पेरेंटिंग से ही शुरू होती है। एज अ पेरेंट हम अपने बच्चे को कितना कंट्रोल करते हैं, कितना हम उसको पेरेंटल प्रोटेक्शन देते हैं या कितनी उसको फ्रीडम देते हैं, ये सारे जो हमारे इमोशनल ट्रॉमास होते हैं फिर धीरे धीरे एक
बर्डन बन जाता है उस बच्चे के ऊपर जिसको पता ही नहीं है कि मुझे क्या करना है, या उस बच्चे को हम कैसे शेप दे रहे हैं, किस तरीके से हम एज अ सोसाइटी उसको गाइड कर रहे हैं। जैसे कि हम बात करें हमारी एजुकेशन सिस्टम के बारे में, बचपन से ही जब घर में कोई अंकल आते हैं या आंटी आती है तो बच्चे को क्या बोला जाता है, बेटा नाच के दिखाओ, गा के दिखाओ, ये करके दिखाओ, वो कर। बच्चा नहीं मम्मा नहीं करना, ऐसे इस तरीके से हमारे बच्चे देख रहे होते हैं। दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स। हमने उन्हें मैथ्स पढ़ा दी, साइंस पढ़ा दी, हिंदी इंग्लिश सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा दिए। आजकल तो जर्मन स्पेनिश पता नहीं क्या क्या लैंग्वेजेस के कोर्स शुरू से ही बच्चों को करा रहे हैं, लेकिन कम्युनिकेशन जो कि की है वो नहीं सिखा रहे हैं। कम्युनिकेशन, अपनी फीलिंग्स को शेयर करना, जैसे बच्चों को पूछना कि बेटा आज आप स्कूल गए थे, क्या हुआ स्कूल में, मैम ने कुछ कहा, आज आपका मूड क्यों ऑफ है, आप कैसे हो। अगर हम पूछ रहे हैं कि आर यू ओके, तो वहां हम ये नहीं पूछ रहे कि आपको चोट लगी या नहीं लगी है या आप कैसे थे। वी आर आस्किंग कि आज आपने कैसा फील किया। हम उस बच्चे की फीलिंग को वैलिडेट करेंगे। यानी कि बच्चा कह रहा है कि मम्मी मुझे आज अच्छा नहीं लग रहा, या आज मेरे साथ ये हुआ, वो रो रहा है, वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। आप क्या कह रहे हो, लड़कियों की तरह क्यों रो रहे हो। सो दिस इज वॉट वी डोंट हैव टू डू। हम शुरू से उसके दिमाग में भर रहे हैं कि ये करना ही नहीं है, विच इज रॉन्ग। फिर बाद में आगे जाके वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस ही नहीं करेगा। उसे लगेगा मैं अपने दोस्तों के सामने क्या शेयर करूं। या इवन लड़की भी है, अगर उसकी कोई बात है, अगर वो कह रही है कि आज मैंने ये फील किया, या जो बच्चे होते हैं वो एक मासूम सोल होती है, उसे नहीं पता कि ये क्या है, ये सही है गलत है, वो आपसे पूछ रहे हैं वो चीज़, तो आप उनको एग्जैक्ट आंसर्स दो। आप उनको घुमाओ मत गोल गोल, या इधर उधर मत करो। जस्ट ट्राई टू वैलिडेट देयर फीलिंग्स। अगर वो कुछ फील कर रहे हैं, जस्ट वैलिडेट इट कि हाँ बेटा आप ऐसा फील कर रहे हो, आप सैड हो, क्यों सैड हो, ऐसा क्या हुआ था। हम बच्चों को टाइम ही नहीं दे पाते। हम दौड़ में, रैट रेस में लगे हैं कि आज इतना पैसा कमाना है, शेयर मार्केटिंग इतना बढ़ गया, ये इतना बढ़ गया, या ये करना है, वो करना है, उसे अच्छे स्कूल में डालना है, अच्छे क्लासेस होने चाहिए, डांस आना चाहिए, बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हमने बच्चे के अंदर डाल दी। पर जो बेसिक चीज़ें थी, कम्युनिकेशन, वो हम कब सिखाते हैं, एंड में, जब कहीं इंटरव्यू होता है या कहीं जाके उसको कुछ काम सीखना है, वो लास्ट में आ रहा है। कम्युनिकेशन तो हमने सिखाया ही नहीं, तो कैसे वो बच्चा अपने आप को शेप करेगा और कैसे वो अपने ट्रॉमास को बताएगा। जब किसी इंसान को ट्रॉमा होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक बच्चा है, सामने आग है या गैस जल रहा है, बच्चे ने गलती से उसमें हाथ लगाया, उसका हाथ जल गया, तो अगली बार से वो सावधानी के साथ उसको टच करेगा। सेम गोज विद द मेंटल स्फेयर। हम अगर बात करें, बच्चे ने आज कोई चीज़ फील करी, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, स्कूल में डिस्क्रिमिनेशन हुआ, बॉडी शेमिंग हुई, कॉम्प्लेक्शन को लेके या किसी भी चीज़ को लेके, माँ बाप ने ध्यान ही नहीं दिया, बच्चा बुली हो रहा है। अब वो बचपन से बुली होते 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 उसके अंदर इनसिक्योरिटीज बैठ गई, और जब एक बार वो इनसिक्योरिटीज बैठ जाती हैं, वो कभी ठीक नहीं हो सकती, या ठीक होने में बहुत सारी थेरेपी सेशंस लगते हैं। और जब वो बच्चा बड़ा होके थेरेपी लेने जाता है तो लोग उसे पागल बोल देते हैं, विच इज़ वेरी रॉन्ग। तो जब हम बच्चे को शेप कर रहे हैं शुरू से, तो हमने ध्यान देना है कि वो क्या बोल रहा है और कैसा फील कर रहा है। छोटी छोटी चीज़ों को लेके, अगर हम सपोज अपनी ही घरों में बात करें, हम बच्चों को उनके रंग भेद से करते हैं कि अरे इसका नाम ये गोल है तो इसको गोलू बोल दिया, तो वो आगे जाके लड़की की शादी हो रही है, लड़के की शादी हो रही है, तो उसे लग रहा है कि मैं तो गोल हूँ, मैं तो मोटा हूँ, मैं तो मोटी हूँ, मुझे तो कोई पसंद ही नहीं करेगा। इस तरीके के हम थॉट्स उन बच्चों के दिमाग में डाल रहे हैं। या इस तरीके से बच्चे एक दूसरे को बुली कर रहे हैं, अरे तू तो ये काला है, तू तो छोटा है, तू तो नाटा है। इस तरीके से चीज़ें हम बच्चों के मन में भर रहे हैं। क्या ये चीज़ सही है? ये आपको सोचना है कि आप अपने बच्चे में क्या भर रहे हो। जो आप भरोगे आपका बच्चा वही बनेगा। अगर घर के अंदर एनवायरनमेंट है कि घर में लड़ाइयाँ होती है, बच्चा उस डिस्प्यूट को देख देख के आगे वही चीज़ें सीखेगा, वो डरेगा, उसकी इनसिक्योरिटीज और बढ़ेंगी। या हो सकता है कि वो इस तरीके का साइकोपैथ बन जाए कि कल को वो भी लेडी के ऊपर हाथ उठाना स्टार्ट कर दे, या उसने अपने घर में मारपीट देखी है तो वो भी वो करना सीखे, उसको भी वो नॉर्मल लगे। हम बच्चे के सामने स्वेयर वर्ड्स बोलते हैं, गाली देते हैं, तो बच्चा उसको रख लेता है कि हाँ अगर मेरा ये काम नहीं होगा तो मैं ये करूँगा, या मैं गाली दूंगा, या मैं चीज़ें तोड़ूंगा। तो हम किस तरह से अपने बच्चे को शेप कर रहे हैं, हम किस तरह से उसके सामने एक्ट कर रहे हैं, वो मैटर करता है। क्या आप अपने बच्चे को वही सिखाना चाहते हो जो पूर्वजों से चला आ रहा है? जैसे सास बोलती है कि मेरी सास तो हमें करची से मारती थी, हमें जलाती थी, तो तुम्हें भी ऐसे ही करना है। नहीं, हमें उस बॉन्ड को तोड़ना है, हमें उस ट्रॉमा बॉन्ड को तोड़ना है।
हमें आपस में इस तरीके से शेप करना है एक दूसरे को। अगर हमारी प्रॉब्लम्स हैं तो शेयर करके ठीक होंगी, शेयर करके सोल्यूशन निकलेगा। चाहे आप एक थेरेपिस्ट के साथ शेयर करो या किसी फ्रेंड के साथ या किसी समझदार ऐसे इंसान के साथ जो कि एक एक्सपीरियंस इंसान है, जिसने ये सब चीज़ें फील करी हैं। एंड ट्रस्ट मी, जो इंसान ट्रॉमा को फील करता है उससे ज़्यादा वो चीज़ें कोई समझ नहीं सकता। तो इसलिए जब भी आप सुसाइडल फील कर रहे हैं, अलोन फील कर रहे हैं, स्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं, नेवर सप्रेस योर फीलिंग्स, शेयर इट विद समवन। कहीं ना कहीं से सॉल्यूशन आपको ज़रूर मिल जाएगा। जो हम ट्रॉमा झेल के आ रहे हैं, हमें उसका सॉल्यूशन ढूंढना है। हम 4 दोस्तों को बताते हैं, सेम चीज़ अगर बार बार बता रहे हैं तो हमें एक पैटर्न देखने को मिल रहा है कि अब हम रो रहे हैं, हम उसके ऊपर काम नहीं कर रहे। हमें थेरेपिस्ट के पास जाना है, थेरेपिस्ट आपको सोल्यूशन देगा और थेरेपिस्ट आपको बिना जज करे, न्यूट्रल रह के आपके सोल्यूशंस आपको बताएगा, जो कि वो अपने मुंह से आपको नहीं बताएगा। वो आपको इस तरह के ब्रेन टीजर्स देगा, इस तरह के सवाल आपके सामने खड़ा कर देगा कि आपको खुद लगेगा कि मुझे क्या करना चाहिए। वो इतनी एक्सरसाइजेस एक थेरेपिस्ट आपको बताता है कि आपको खुद समझ में आने लग जाता है, आपका पाथ एकदम क्लियर हो जाता है। तो ये मेरा आप सभी से अनुरोध है कि जितने भी हम लोग हैं या ऐसे लोग हैं जो सुसाइडल फील करते हैं, पैनिक अटैक्स फील करते हैं, जिनको समझ नहीं आ रहा उनके साथ क्या हो रहा है, या उन्हें लगता है कि उनका एक साइकिल रिपीट हो रहा है कि वो लोगों पर ट्रस्ट करते हैं, उनका ट्रस्ट ब्रेक होता है और फिर वो डिप्रेसिव फील करते हैं और ये बार बार हो रहा है। वो उम्मीद में होते हैं कि हाँ, आज मुझे यहाँ से शायद अफेक्शन मिले, यहाँ से प्यार मिले, पर प्यार सबसे पहले आपको अपने आप से करना है। और वो कैसे होगा? आपको थेरेपिस्ट के पास जाना है, अपनी प्रॉब्लम शेयर करनी है, जो आप फील कर रहे हो, जो आप किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हो, आपके डीपेस्ट सीक्रेट्स जो आप एक थेरेपिस्ट से शेयर कर सकते हो, आप किसी से शेयर नहीं कर सकते। तो आपको थेरेपिस्ट के पास जाना है। जो भी वो ब्रेन टीजर देता है या जो भी काम करने के लिए आपको बोलता है, आपको अपने ऊपर काम करना है और बिना किसी झिझक के। जैसे हमारा शरीर बीमार होता है, वैसे ही हमारा माइंड भी बीमार होता है, हम इमोशनली भी बीमार होते हैं। तो हमें क्या करना है? थेरेपिस्ट के पास जाना है, अपनी थेरेपी लेनी है, सेशंस लेने हैं और हमें वो ट्रॉमा ब्रेक करना है। जो ट्रॉमा हमें मिला वो किसी और को नहीं देना है, अपने ऊपर रहम करना है और थेरेपी ज़रूर लेनी है।